हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स का। उससे पहले हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड मसल्स। हमने जो पढ़ा था बोन्स और जॉइंट्स के बारे में, मेनली बोन्स जो है वो किस तरीके से मूव होती हैं, क्या चीज़ उन्हें मूव करवाती है। तो स्केलेटन सिस्टम के तरीके से हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसे बोला जाता है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें सिर्फ मसल्स होती हैं जो कि बोन से अटैच होती हैं टेंडन्स के थ्रू। टेंडन्स मेनली एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो कि मसल्स को ज्वाइन करता है बोन से। देन जो मसल्स होती हैं वो सारी एंटायर स्केलेटन को कवर करती हैं, जो भी सारे स्केलेटन होता है पूरा ऊपर से नीचे तक उनको कवर करते हैं मसल्स। मूवमेंट कराते हैं जॉइंट्स को, उसको कॉन्ट्रैक्टिंग करके और एक्सपेंडिंग करके। मसल्स जो है पेयर्स में वर्क करती हैं बोन्स के मूवमेंट के लिए। जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन जो है वो एक डायरेक्शन में पुल्ड होता है और दूसरी मसल जो है वो रिलैक्स करती है। तो नेक्स्ट में जो रिलैक्स मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैक कर देगी, उसी जगह पे ले आएगी और फिर उस टाइम पे फर्स्ट मसल्स जो है वो रिलैक्स करेगी। और कुछ हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे विल की वजह से कंट्रोल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। जैसे कि एग्जांपल होता है हमारा वॉकिंग है, राइटिंग है। जब हम चाहेंगे तब ये काम होगा, वैसे नहीं होगा। तो कुछ मसल्स का मूवमेंट जो है वो हमारे विल्स के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे बोलते हैं हम इनवॉलेंटरी मसल्स। और जो मसल्स होती हैं ये खुद कंट्रोल करती हैं। एग्जांपल होता है मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, हार्ट बीट। ये जो मसल्स होती है ये अपने आप ही होती है, ये हम नहीं करवाते। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे मूवमेंट इन एनिमल्स। तो सारे एनिमल्स क्या है, उनमें बोन्स होती नहीं है। एनिमल्स को ग्रुप किया गया है दो कैटेगरीज में, प्रेजेंस ऑफ बोन बैकबोन के बेसिस में। मतलब किसी में बैकबोन्स होती हैं, किसी में बैकबोन नहीं होती हैं। तो दो कैटेगरीज हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। जो एनिमल्स की बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है उसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि अर्थवर्म है, कॉकरोच है, इनकी बैकबोन नहीं है। और वर्टिब्रेट्स में जिन एनिमल्स की बैकबोन्स होती हैं, जैसे कि स्नेक है, कैट, डॉग, मैन, फिश। हम भी क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं हम भी। जो प्रेजेंस और एब्सेंस होती है बैकबोन की, वो एनिमल्स के चलने के वे में अफेक्ट करती है कि वो किस तरीके से चलेगा। तो जो मैनर होता है मूवमेंट का उसे मेनली बोलते हैं जेट ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं कि वो जो है किस तरीके से मूव करते हैं। पहला आता है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो किस तरीके से मूव करता है। ये जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो बहुत सारे रिंग्स से बनती है, आपस में जॉइंट होती है, जिन्हें बोलते हैं सेगमेंट्स। अर्थवर्म की क्या है, उसमें कोई भी बोन्स नहीं होती हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी स्लिमी सब्सटेंस से होती है, मतलब स्लिपरी सब्सटेंस होता है उसमें, जो कि बॉडी को मॉइस्ट रखता है, उसको प्रोटेक्ट रखता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। बॉडी में बहुत ज़्यादा छोटे और हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है सिटाई, जो कि आपने देखा होगा उसके नीचे होते हैं, बिल्कुल पैर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पैर होते हैं जिसके थ्रू वो चलते हैं, ग्रिप करते हैं ग्राउंड को, पकड़ते हैं ग्राउंड को, उससे बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं उसके हेल्प से। ये मसल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके आगे बढ़ते हैं ये। और ये मेनली अर्थवर्म में जब वो सॉइल्स के अंदर मूव करते हैं, सॉइल को खाते हैं ये और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो इससे क्या सॉइल भी सॉफ्टनिंग होती है और प्लांट्स जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। देन आता है लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है उसके स्लो मूवमेंट के लिए, बहुत धीरे चलता है स्नेल। स्नेल जो है उसके प्रोटेक्टिव शेल है उसके बैक पे, जब वो डेंजर में होता है तो ये छुप जाता है इस शेल के अंदर। तो शेल है ये एक्चुअली में एक्सोस्केलेटन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक्सोस्केलेटन जिसकी बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है और कुछ एंडोस्केलेटन होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। क्या एक्सोस्केलेटन है। स्नेल जो है इसकी सॉफ्ट बॉडी और थिक फ्लैट मस्कुलर फुट है, जो है उस पे स्ट्रॉन्ग मसल्स है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो कि ग्लाइड करने में हेल्प करता है, मतलब उसको रेंगने में हेल्प करता है। शेल भी बॉडी के साथ ड्रैग्ड होता चला जाता है। तो शेल है वो ओपनिंग होता है जहाँ से हेड और फुट दोनों तरफ से बाहर निकलते हैं। देन उसके बाद आता है लोकोमोशन कॉकरोच। कॉकरोचेस में मेनली क्या है, बहुत थिक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, या जिसे भी बोलते हैं एक्सोस्केलेटन बोलते हैं हम इसे। अलग अलग यूनिट से बनती है, एक साथ जॉइंट हो जाते हैं और इसीलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं, बहुत तेज चलते हैं ये। मेनली 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के और 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के। कॉकरोच जो है वो मेनली 3 लेग्स रखता है ग्राउंड पे एक टाइम पे, और फिर दूसरा 3 लेग्स जो होता है वो नेक्स्ट टाइम पे रखता है। और इस गेट को बोलते हैं मेनली अल्टरनेटिंग ट्राइपॉड गेट। उसके जो विंग्स होते हैं वो मसल से अटैच होते हैं उसके चेस्ट पे, जो कि वो उड़ने के लिए काम आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट लोकोमोशन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है बहुत टाइप्स के मूवमेंट्स शो करती हैं, जैसे कि फ्लाइंग है, उड़ना, चलना, होपिंग, बहुत तरीके के मूवमेंट्स शो करती हैं।
फोरलिम्स है वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, इनको फीट इनके क्लॉज होते हैं जो कि ट्रीज में बैठने के लिए काम आते हैं। बॉडी जो है वो वेल सुटेड होती है फ्लाइंग के लिए, उसकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं। शोल्डर्स बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी चेस्ट बोन्स जो होती हैं वो जॉइंट होती हैं स्ट्रांग मसल से, जो कि फ्लैपिंग के लिए काम आती है, विंग्स की फ्लैपिंग के लिए काम आती हैं। लंग्स में भी एयर सैक्स होते हैं और उसकी बॉडी जो है वो फेदर से पूरी कवर्ड रहती है। उसकी टेल्स होती है उसमें भी फेदर्स होते हैं और ब्रेक की तरह एक्ट करते हैं, मतलब उससे क्या है डायरेक्शंस वो चेंज कर सकते हैं। उनकी बॉडी इस शेप में होती है कि वो एयर को इजीली कट कर सकते हैं, बोला जाता है मेनली स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिर नेक्स्ट आता है लोकोमोशन इन फिशेस। फिशेस जो है वाटर में इजीली स्विम करती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी की शेप होती है वो नैरो होती है, दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी, और मिडिल से थिक होती है। मेनली इस काइंड की बॉडी की शेप को स्ट्रीमलाइन बोला जाता है, क्योंकि वो वाटर में आराम से स्विम कर सकें, आगे से आगे जा सकें। जो उनके फोरलिम्स और हिंडलिम्स होते हैं उनको मेनली बोला जाता है फिन्स। ये मेनली उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। उनकी जो टेल्स होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, और उसकी जो बॉडीज होती है मेनली वो स्केल से कवर्ड रहती हैं। उनके स्केलेटन क्या होता है मेनली बहुत थिन होता है और हॉलो बोन्स होते हैं उनके स्केलेटन में। जब वो स्विम करते हैं तो बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो कर्व हो जाता है एक साइड में, उसकी टेल जो होती है वो दूसरी साइड मूव करती है। फिर टेल जो है वो दूसरी साइड में आ जाती है और उसकी बॉडी है वो पहली वाली साइड में चला जाता है। तो इसके थ्रू वो क्या है जर्क देती है बॉडी को और आगे की तरफ पुश करती है, इसके थ्रू वो स्विम करते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे लोकोमोशन इन स्नेक्स। स्नेक्स क्या है, इनकी भी बहुत लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि एक लेंथ में ही रन करते हैं। मसल्स जो है वो बैकबोन से अटैच्ड होती है, रिप से अटैच्ड होती है और स्किन से भी अटैच्ड होती है। और जो स्नेक का मोशन होता है वो मेनली एस शेप में होता है, लैंड में भी और वाटर में भी, दोनों तरफ ही मूव करते हैं। ये तो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टार्टिंग में अपनी नेक से, और पूरी बॉडी तक इसका थ्रस्ट जाता है साइड टू साइड, जिससे एक पूरी सीरीज क्रिएट होती है, कर्व्स की सीरीज क्रिएट होती है। स्नेक्स के बहुत सारे वेंट्रिकल स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी के नीचे की तरफ, जो कि ग्राउंड को ग्रिप करके रखते हैं और आगे की तरफ पुश करते हैं। सो ये था हमारा कि जो सारी बॉडीज है वो किस तरीके से मूव करती हैं, लोकोमोशन क्या होता है, ये सब चीज़ का। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और समझिए।